तरफ जो घर वापसी करवा रहे हैं, धर्म वापसी करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रैकेट चला रहे हैं। जी विद्यानाथ जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो घर वापसी और जबरदस्ती धर्मांतरण, इसको साम्यता में कैसे देखा जा रहा है, मेरा अभी भी मैं इसको कोरिलेट नहीं कर पा रही। अपनी पहचान छुपा करके किसी को जबरदस्ती किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना, और इस बात को लेकर के सहज होना कि अगर आपने दूसरे धर्म का अवलंब किया कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आज वापस आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इन दोनों चीजों को हम कैसे एक तरीके से देख रहे हैं, मैं लॉजिकली समझना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका लॉजिक। बोलिए। घर वापसी भी और धर्मांतरण भी, ये दोनों एक ही हैं, इसको समझिए आप, इसको आप समझिए, दोनों एक ही चीज है। यानी घर वापसी भी वही उसी को कहते हैं और धर्मांतरण को ही वही कहते हैं। रिजवी, आप एक ही बात बार बार रिपीट करेंगे, उससे मेरा प्रश्न खत्म नहीं हो जाता। मैंने आपसे पूछा, ये मैं चौथी बार पूछ रही हूँ। एक काम करते हैं सुब्रास्ता जी, एक काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं रिजवी साहब को, अब देखिए मेरे पास वैसे वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन रिजवी साहब मैं पूरा 1 मिनट आपको दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। आज आप देश को समझाइए कि धर्म वापसी और जबरन धर्मांतरण दोनों एक कैसे। 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, बोलिए। मुझे बोलना है, मुझसे कह रहे हैं जी। अच्छा देखिए, घर वापसी और धर्मांतरण यानी गैर कानूनी, ये दोनों चीजें एक ही हैं, सिर्फ शब्दों का, लफ्जों का हेर फेर है और थोड़ी सी समझ का हेर फेर है, बाकी दोनों का काम ये एक ही है। छंगूर बाबा जो कर रहा था, गलत कर रहा था, गैर कानूनी कर रहा था, इस्लाम के वसूलों के खिलाफ कर रहा था, संविधान के खिलाफ काम कर रहा था। आपने क्यों कहा कि जो सजा छांगूर को मिली है वही सजा उन धर्मगुरुओं को मिलनी चाहिए, उन हिंदू संगठन के लोगों को मिलनी चाहिए जो घर वापसी करवा रहे हैं? मजहब तब्दील कराया, सलमा का मजहब तब्दील कराया, धीरेन्द्र शास्त्री ने घर वापसी का नारा दिया, सलमा ने कभी कंप्लेन किया? सलमा ने कभी कंप्लेन किया? सलमा ने कभी कंप्लेन किया क्या? शहाबुद्दीन रिजवी सलमा ने कभी कंप्लेन किया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरे गर्दन पर चाकू रखकर मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू हो जाओ नहीं तो तुमको गाड़ देंगे मार के, कभी कहा? सुना आपने कभी? क्या सवाल है बताएं। अब सुनते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सलमा ने कभी कहा, आपने सलमा का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं किसी सलमा ने कभी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरे गले पर चाकू रखकर, तलवार रखकर या मुझे धमकी देकर कि जान से मार दूंगा नहीं तो हिंदू हो जाओ? सुना आपने कभी? उन्होंने प्रोग्राम से पहले यह ऐलान किया था कि धर्मांतरण घर वापसी कराया जाएगा। घर वापसी दरअसल अवैध धर्मांतरण है। फिर वही बात, इस पर मैंने अवैध वो है जो मेरे अवैध वो है। आप जानबूझ के पूरे देश को बरगला रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को बरगला रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि छांगूर को आपको सपोर्ट करना है। आप सिर्फ ये कहने के लिए कह रहे हैं कि छांगूर को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कर वही काम रहे हैं, आप कर वही काम रहे हैं। रिजवी साहब आप कर वही काम रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूं। दोनों शब्द एक ही है। मेरा मन है मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, कल से मैं इस्लाम धारण कर सकता हूं, मेरा मन है। लेकिन अगर रिजवी साहब कहेंगे कि आ जाओ नहीं तो मारकर गड़वा दूंगा या जान ले लूंगा, तो यह गैर कानूनी है। और आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। रशीदी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। आ रहा शरद जी आपके पास। देखिए, आप जानबूझकर शब्दों के जाल में उनको फंसाना चाह रहे हैं, तो आप निकाल लीजिए मेरे शब्दों के जाल से उनको निकाल लीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो। हाँ, डिबेट करना है। सुनिए कोई बात नहीं रशीदी साहब, मैं कह रहा हूं आप शब्दों के जाल से उनको निकाल लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि जाल में फंसा। आप भी समझ। विद्यानाथ जी, मैंने रिजवी जी की आप बगले को जानते हैं? बगले को आप बगले को जानते हैं? रिजवी जी ने भी वही अरे सुनो भाई सुब्रास्ता, बीच में मत बोला करो यार, दोनों को घालमेल कर दिया। मैं अरे बीच में मत बोला करो भाई। जबरन धर्मांतरण ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? आपका नंबर आएगा तो बोलिए ना मौलाना। ये क्या तरीका है? आप नहीं क्या तरीका है ये बीच में बोलने का? हम तो नहीं बोलते आपके बीच में, आप बोल नहीं पाओगे अगर मैं बोलना शुरू करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता वो डिबेट, तू मैं की डिबेट में मैं नहीं विश्वास रखता। सुनिए बात,
सुनिए, तीखे सवाल ध्यान ही से सुनिए, पूछूंगी, तीखे अंदाज में ही पूछूंगी। सुनिए सुनिए। मैं आपसे स्पष्ट है, मुझे ना मौलाना अरे रिजवी की बात आप समझ खुद में अपने नहीं आई गिरबान में मौलाना झांकिए, रिजवी। हिंदू लड़कियां आप क्या कर समझा रही दीजिए, हैं, आप ज्यादा हमसे शायद पूछने पढ़े की लिखे जरूरत हैं, ही नहीं है। आप सुनिए समझा दीजिए। सुनिए जबरन धर्मांतरण और घर मोहतरमा, वापसी, इन दोनों मोहतरमा, में मैं क्या आपसे डिबेट साम्यता करने है? नहीं आया हूं, मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया मैं हूं, आपसे भी बहस मैं करने नहीं विद्यानाथ आई हूं, के मैं सवालों अपना का जवाब देने फंडामेंटल आया क्लियर हूं, करने आपसे बैठी हूं यहाँ डिबेट पे। करने नहीं आप आया मैं, करें, रिजवी और जी मैं आपसे करें डिबेट भी नहीं या करना चाहता। हाशमी माफ जी करें, मुझे कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस मानसिकता आप के साथ, मुगालते में रहते हैं कि कोई मानसिकता आपसे के बहस साथ करने नहीं बैठा बैठा है। जाता डिबेट में। आप लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर बैठे हैं यहाँ। कोई अरे आपसे आप मेरा स्पेशली नाम लेके मौलाना क्यों साहब बिला से वजह एक फेम मिनट रुक लेना जाइए, चाहती वक्त हैं? नहीं है। मेरे जल्दी साथ से भिड़ रशीदी साहब, जल्दी से बोलिए। मेरे साथ भिड़ के क्यों फेम लेना चाहती हैं? आप रहने दीजिए ना, आप बीच अरे में रहने क्यों बोल दीजिए रही हैं? मौलाना आप रशीदी जब को। आप रशीदी बोल साहब, रही आप पैनल में बैठे हैं, दूसरे लोग अगर आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे तो डिबेट कैसे सुनिए, होगी? कोई बात नहीं, आप 10 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। क्या जरूरी है मौलाना रशीदी? उस दिन भी पेज नंबर पूछा था, नहीं, आज भी मैं पेज इनके नंबर जवाब पूछूंगी। देने नहीं आया, मैं फिर पेज कहता हूँ नंबर इनका बताइए जवाब ना, देने नहीं कहाँ आया। लिखा है कि जबरन धर्मांतरण अभी शरद यादव ने कुछ बातें कही। घर वापसी दोनों एक है, इसी का पेज नंबर बता दीजिए। अरे बताइए। मोहतरमा बोलने दो, मैं देखिए आप बोल नहीं पाएंगे एक लफ्ज भी अगर मैं बोलना शुरू करूंगा। नहीं आप बोलिए चुप ना, रहिए, मैं तो इंतजार माफ कर रही हूँ कीजिए, कि बहुत मैं क्लियरली आपसे बोलना भी नहीं चलिए चाहता। ठीक। अच्छा देखिए, घर वापसी और धर्मांतरण यानी गैर कानूनी, ये दोनों चीजें एक ही हैं, सिर्फ शब्दों का, लफ्जों का हेर फेर है और थोड़ी सी समझ का हेर फेर है। बाकी दोनों का काम ये एक ही है। छंगूर बाबा जो कर रहा था, गलत कर रहा था, गैर कानूनी कर रहा था, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ कर रहा था, संविधान के खिलाफ काम कर तो रहा था। आपने क्यों वही कहा काम कि जो धीरेन्द्र सजा शास्त्री जी छांगुर को ने मिली है एक वही साल सजा पहले, उन धर्म गुरुओं यही को मिलनी काम चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री उन जी हिंदू ने संगठन पहले के किया। लोगों को मिलनी चाहिए जो घर वापसी करवा रहे हैं? मजहब तब्दील कराया, सलमा का मजहब तब्दील कराया, धीरेन्द्र शास्त्री ने घर वापसी का नारा दिया, सलमा का सलमा ने कभी कंप्लेंट किया? सलमा ने कभी कंप्लेंट किया? सलमा ने कभी कंप्लेंट किया क्या? शहाबुद्दीन रिजवी सलमा ने कभी कंप्लेंट किया कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरे गर्दन पर चाकू रखकर मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू हो जाओ नहीं तो तुमको गाड़ देंगे मार के, कभी कहा? सुना आपने कभी? क्या सवाल है बताएं? अब सुनते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सलमा ने कभी कहा, आपने सलमा का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं किसी सलमा ने कभी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरे गले पर चाकू रखकर, तलवार रखकर या मुझे धमकी देकर कि जान से मार दूंगा नहीं तो हिंदू हो जाओ? सुना आपने कभी? उन्होंने प्रोग्राम से पहले ये ऐलान किया था कि धर्मांतरण घर वापसी कराया जाएगा। घर वापसी दरअसल अवैध धर्मांतरण है। फिर वही और बात, इस पर मैंने अवैध वो है जो मेरे, अवैध वो है, आप जानबूझ के पूरे देश को बरगला रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को बरगला रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि छांगूर को आपको सपोर्ट करना है। आप सिर्फ ये कहने के लिए कह रहे हैं कि छांगूर को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कर वही काम रहे हैं, उस वक्त भी मैंने आप कर वही काम रहे हैं। रिजवी साहब, आप कर वही काम रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूं। दोनों शब्द एक ही है। मेरा मन है, मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, कल से मैं इस्लाम धारण कर सकता हूं, मेरा मन है। लेकिन अगर रिजवी साहब कहेंगे कि आ जाओ नहीं तो मारकर गड़वा दूंगा या जान ले लूंगा, तो यह गैर कानूनी है। आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं।